मान लो आपने किसी बड़े से ओशन से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और हाथ में लिए गए इस पानी में कुछ मौजूद नहीं है। सो यू कांट से दैट इस पूरे ओशन में भी कोई क्रिएचर मौजूद नहीं है। सेम चीज हमारे यूनिवर्स के केस में भी होता है। हमने अभी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन को नहीं ढूंढा, इसका मतलब ये नहीं होता कि इस पूरे यूनिवर्स में एलियन सिविलाइजेशन मौजूद ही नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स मौजूद है जितना कि हमारे अर्थ में सॉइल पार्टिकल्स भी मौजूद नहीं होंगे। और अगर हमने इन स्टार्स के लिए एक प्लेनेट को भी काउंट किया तो भी हमें ट्रिलियंस ऑफ एक्सोप्लैनेट मिलेंगे और उन ट्रिलियंस ऑफ एक्सोप्लैनेट में हमें कई सारे हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट भी मिलेंगे जिनमें लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो एलियंस का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। सो द क्वेश्चन इज, अगर सच में एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है तो आज तक हमने एलियन सिविलाइजेशन को क्यों नहीं ढूंढा, या फिर उन एलियन सिविलाइजेशन ने हमें क्यों नहीं ढूंढा। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे पॉसिबिलिटीज को जानेंगे और इसी के साथ हम एक वैलिड थियरी के बारे में भी जानेंगे, द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक रफ एंड वेरी सिंपल कैलकुलेशन से माना जाता है कि इस यूनिवर्स में 200 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स मौजूद होंगे और अगर हम उतने ही एक्सोप्लैनेट्स को मानकर चले तो पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाता है हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स के मिलने का, यानी एलियन सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम उन सिविलाइजेशन को दो केसेस में डिवाइड करेंगे। लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद अर्थ में इवोल्यूशन होता रहा और आखिरकार हम इंसान एग्जिस्टेंस पर आए और हमने अपने आप को इस काबिल बनाया कि हम इस सिविलाइजेशन को डेवलप कर सके। सिमिलरली ऐसे दूसरे एक्सोप्लैनेट्स भी मौजूद होंगे जिनमें इवोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसे में पहले केस में ऐसे सिविलाइजेशन होंगे जो हमारे जितने डेवलप नहीं हो पाए और सेकंड केस में ऐसे सिविलाइजेशन होंगे जो हमसे कई गुना ज्यादा डेवलप्ड हो चुके होंगे। 1961 को फ्रैंक ड्रेक ने मैथमेटिकली फेर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करना चाहा। अब आखिर फेर्मी पैराडॉक्स है क्या? एनरिको फेर्मी जो थे तो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, बट वो एलियंस के कॉन्सेप्ट्स पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे और इसी के साथ उनके फ्रेंड सर्कल में भी इस बारे में चर्चा होता रहता था। एंड उनके हिसाब से एलियंस एग्जिस्ट तो करते हैं बट इंटरस्टेलर ट्रेवलिंग पॉसिबल नहीं है जो हमें उन तक पहुंचा सके। सो इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस कैलकुलेशंस के जरिए एलियन एग्जिस्टेंस को सॉल्व करना चाहते थे। अब चलिए फिर से उस मैथमेटिकल इक्वेशन पे जाते हैं। फ्रैंक ड्रेक का ये इक्वेशन मिल्की वे के नंबर ऑफ एलियन सिविलाइजेशन को कैलकुलेट करता है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस मिल्की वे में लगभग 10 एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं एंड हम उन एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसे कई सारे चीजें हमने स्पेस पे भेजा जो चीजें अगर एलियन सिविलाइजेशन के पास पहुंचता है तो वो हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जान सके। वॉयेजर 1 एंड 2 इन स्पेसक्राफ्ट्स में गोल्डन रिकॉर्ड्स लगे हुए हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है और सिर्फ वॉयेजर 1 या 2 ही नहीं, ऐसे कई और चीजें भी भेजे गए थे। बट इज इट सेफ फॉर अस? और यहीं पे आता है द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। मान लीजिए आप एक सुनसान जगह पर अकेले चल रहे हो और किसी जानवर को आपका लोकेशन का पता चल गया है। अब यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं, या तो वो जानवर आपसे डर कर वहीं पे छुपा रह जाए, या फिर वो आप पर अटैक कर दे, या फिर आपके साथ आकर आपका दोस्त बन जाए। एंड एलियन सिविलाइजेशन के इस केस में शायद यही चीज काम करता है क्योंकि हमें अब तक स्पेस से कई सारे अननोन रेडियो सिग्नल्स मिले हैं, लेकिन आज तक हम ये नहीं जान पाए कि आखिर वो रेडियो सिग्नल्स आए कहाँ से। एंड हमने भी कई सारे रेडियो सिग्नल्स भेजे लेकिन आज तक हमें उनका रिप्लाई नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे इतना दूर मौजूद हो जितना दूर हमारे रेडियो सिग्नल्स जाकर उनसे रिप्लाई आने में शायद सेंचुरीज बीत जाए। अब मान लो किसी एडवांस सिविलाइजेशन के पास हमारे सिग्नल्स पहुंच गए जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, बट उनको हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है। तो ऐसे में डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे ऊपर अटैक करना चाहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एलियन सिविलाइजेशन को हमारे सिग्नल्स मिले लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ऐसे में वो अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने एग्जिस्टेंस को रिवील नहीं करते।
सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो 24/7 एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने में लगा रहता है। अगर हमें भी कोई एलियन सिविलाइजेशन मिल भी गया तो हम उनके साथ भी वही करेंगे जो हम दूसरे क्रिएचर्स के साथ करते हैं। सो आई थिंक हमें दूसरे एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने के वजह हमें खुद को सेफ रखने में और खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। वैसे आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।